पूरे दुबई शहर में जितने भी दुकान है, किसी दुकान में आपको शटर नहीं दिखेगा। नॉर्मली एक शीशा से दुकान को बंद कर देते हैं। जिस तरह से हम लोग एक बाइक का चाबी देखे हैं ना, बाइक के चाबी से जिस तरह से हम लोग बाइक को लॉक करते हैं ना, वो करोड़ों का जो सोना है उस दुकान में, करोड़ों का संपत्ति है ना, वो बाइक के नॉर्मल एक चाबी के बराबर लॉकर से लॉक कर दिया जाता है। एक आए समझ लीजिए फॉर्मेलिटी है। बाकी वहाँ चोरी नाम का तो कोई चीज़ नहीं है। अब लेकिन वहाँ धर्म और जाति नाम का कोई चीज़ नहीं है। सबके साथ एक इंसान मनुष्य की तरह मनुष्य से जो व्यवहार किया जाता है वो है। वहाँ पर तो मैंने मनुष्य तो छोड़ दिए, वहाँ जानवरों से जो भी व्यवहार किया जाता है ना, मतलब क्या कहा जाए। वो नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे बीच में अमित मेहरा जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आज हमारे साथ में हैं। इनसे हम कुछ मुद्दाओं पर बात करेंगे, क्योंकि अभी ये आउट ऑफ कंट्री घूम के आए हुए हैं, तो इनसे कुछ मुद्दा पर बात करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज। स्वागत है। तो अभी आप कहाँ गए थे घूमने के लिए? अभी UAE क्या एक जगह है दुबई। जी, दुबई कोई देश नहीं है, दुबई एक शहर है UAE का। मैं दुबई गया था अभी। तो जैसे कि आप यहाँ पर वहाँ पर आप जाके घूमे फिरे, भारत में और वहाँ के मतलब वातावरण में क्या मतलब बदलाव लगा? देखिए, भारत का जो वातावरण है दुबई से कई गुना बेहतर है। यहाँ का वातावरण का तुलना वर्ल्ड के किसी भी देश से नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में जो वातावरण है, जो प्राकृतिक का जो यहाँ खेल है, ज़बरदस्त निराला है। ऐसा दुबई में नहीं है। दुबई में क्या है, दुबई एक पहले रेत का टीला हुआ करता था। आज जो दुबई इतना डेवलप हुआ है वो एक सोच के मुताबिक डेवलप हुआ अब पूरा दुबई शहर एक सेटअप है, मतलब पूरा प्लानिंग के तहत उस दुबई को डेवलप किया गया है। आज दुबई इतना खूबसूरत बन चुका है कि विश्व के कोई भी, जैसे वो जो पर्सन है अपने आप को उस लायक बना चुका है, वो दुबई जाना पसंद करता है और दुबई में रहना भी पसंद करता है। क्योंकि दुबई का जो वातावरण है काफ़ी हैवी टेम्परेचर, वहाँ 45 डिग्री से नीचे कभी टेम्परेचर डाउन होता नहीं है। थोड़ा बहुत कम होता है वो दिसंबर के महीने में। बरसात भी वहाँ दिसंबर में ही होता है, बाकी टाइम बरसात वगैरह होता नहीं है। हमेशा वहाँ धूप रहता है। इसके बावजूद भी उस शहर इतना डेवलप कर गया, ये सोचने के लिए तो मजबूर कर ही देता है। तो लेकिन सर, जिस प्रकार से हमारे भारत में जाति है, जाति धर्म में भेदभाव होता है, क्या वहाँ भी ऐसा मतलब सिचुएशन बना हुआ है, वहाँ भी जाति धर्म के मानने वाला लोग है? ना ना, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। देखिए, कहने के लिए दुबई जो है इस्लामिक कंट्री है, UAE इस्लामिक कंट्री है, सिर्फ ये कहने के लिए है। लेकिन कहीं भी वहाँ धार्मिक ना भेदभाव है, ना जातिवाद नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है। जातिवाद नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तो मुझे से मान लीजिए कि मुस्लिम कंट्री है, जैसे आपके कहने के मुताबिक, तो वहाँ पर और मतलब कास्ट के लोग भी रहते होंगे? मतलब कि देखिए, वहाँ पर तो सिर्फ धर्म है, जातिवाद नाम का तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन भारत और तमाम लगभग विश्व के लगभग 40 से 50 देश के लोग वहाँ निवास करते हैं। लेकिन वहाँ धर्म और जाति नाम का कोई चीज़ नहीं है। सबके साथ एक इंसान मनुष्य की तरह मनुष्य से जो व्यवहार किया जाता है वो है। वहाँ पर तो मैंने मनुष्य तो छोड़ दिए, वहाँ जानवरों से जो भी व्यवहार किया जाता है ना, मतलब क्या कहा जाए। वो इंडिया में तो यहाँ इंसान से इंसान में उतना वो संबंध बेहतर नहीं है जो वहाँ इंसान को एक पशु से जितना बेहतर संबंध है। इसी से आप समझिए कि इंसान से इंसान में कितना लगाव होता होगा। करते क्या है कि मतलब आप लगातार मतलब जब भी देखते हैं तब कहीं ना कहीं आप घूमते रहते हैं, यहाँ गए वहाँ। देखिए, जब तक हम घूमेंगे नहीं तब तक हम समझ कैसे पाएंगे कि हर जगह के लोग अलग अलग कैसे हैं। सबसे बड़ी बात है कि घूमना मेरा हॉबी है, ये मेरा पसंद है। दूसरी बात है कि इसके लिए हम वर्क करते हैं, हम इसके लिए बिज़नेस करते हैं, और बिज़नेस से जो हमको अचीवमेंट होता है, टूर अचीवमेंट होता है, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम उसका पैसा ना लेकर हम टूर पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, और बहुत जल्द एक दूसरे देश में भी आपको दिखेंगे हम। तो अभी जैसे आपको सबसे बेहतर वहाँ का सबसे बेहतर चीज़ क्या लगा? सबसे बेहतर चीज़ लगा वहाँ के लोग, वहाँ के इंसान, वो सबसे बेहतर था। क्योंकि वहाँ पर लगभग 40 से 45 देश के लोगों को रहने के बावजूद भी वहाँ पर अशांति नाम का कोई चीज़ नहीं है। सब लोग शांति से जी रहा है, अपने में मस्त है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी एक आपको जानकारी के लिए बता दें, उस पूरे दुबई शहर में जितने भी दुकान है, किसी दुकान में आपको शटर नहीं दिखेगा। नॉर्मली एक शीशा से दुकान को बंद कर देते हैं। जिस तरह से हम लोग एक बाइक का चाबी देखे हैं ना, बाइक के चाबी से जिस तरह से हम लोग बाइक को लॉक करते हैं ना, वो करोड़ों का जो सोना है उस दुकान में, करोड़ों का संपत्ति है ना, वो बाइक के नॉर्मल एक चाबी के बराबर लॉकर से लॉक कर दिया जाता है। एक आए समझ लीजिए फॉर्मेलिटी है। बाकी वहाँ चोरी नाम का तो कोई चीज़ नहीं है। अब भारत में इस प्रकार जिस प्रकार से हम लोग भाई यहाँ पर माहौल बना हुआ है,
जैसे आप अभी बताए कि वहाँ पर किसी प्रकार के मतलब दुकान में ताला नहीं लगता है। बाहर मतलब भारत में इस प्रकार से हम लोग देखने को मिलता है कि अगर एक व्यक्ति मतलब थोड़ा आधा घंटे के लिए रात में अगर कोई शटल ऐसे छोड़ दे तो उसका सामान गायब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कारण है ना कि यहाँ का जो दोषी है ना, जब वो गिरफ्तार होता है, चाहे उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो ठोस कार्रवाई हो नहीं पाती है। बीच में ही नेता विधायक संसद के पैरवी हो जाती है, और यहाँ का जो कानून के चलाने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग बिका हुआ लोग हैं। यही कारण है कि यहाँ जो उचित कार्रवाई होने चाहिए दोषियों पर, हो नहीं पाती है। इसके चलते जब कोई जैसे कि चोर उचक्का गुंडा मवाली जब वो जेल जाता है और आसानी से बाहर जब चला आता है, तो फिर वही काम करता है। इसलिए ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है, संवैधानिक ढंग से इस देश को चलाने की ज़रूरत है, जो कि नहीं चल रहा है। बाबा साहब के लाइन मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि बाबा साहब बोले कि मैंने पूरे वर्ल्ड का बृहत और बेहतर संविधान मैंने बना दिया, लेकिन इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो ये बेहतर साबित होगा, अगर चलाने वाले लोग अच्छा नहीं होंगे तो ये गलत साबित होगा। ठीक वही स्थिति है आज भारत के। चलाने वाले जो लोग हैं वो सही नहीं है, यही कारण है कि यहाँ का जो विधि व्यवस्था और जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर मतलब नित्य दिन देखने को मिल रहा है कि मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, चोरी हो रहा है, मतलब बहुत चीज़ देखने को मिल रहा है। आप देखिए इतनी बड़ी घटना घटी, आप जो एक स्त्री को नग्न करके पूरे समझिए कि शहर में घुमाया गया, और उतनी बड़ी घटना को लगभग 3 महीने तक दबा दिया गया। सोशल मीडिया का देन था कि वो सामने आया, लेकिन इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन ने उस मजबूती से जो वहाँ ठोस कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठाया। यही कमी है अपने देश। लेकिन मतलब एक लास्ट आपसे सवाल करेंगे कि भारत के जिस प्रकार से यहाँ पर साफ सफाई और वहाँ के साफ सफाई में थोड़ा क्या अंतर है, थोड़ा बताइएगा। देखिए साफ सफाई तो देखिए यह आप भारत के जो साफ सफाई है, यहाँ पर लोग क्या है कि एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ का देखिए, अगर मान लीजिए कूड़ा करकट जैसे खुद हम लोग जब कोई प्लास्टिक हो डस्ट हो हम लोग लेते हैं, जहाँ है वहीं फेंक देते हैं, लेकिन वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम का पालन 110% लोग करता है। जान लीजिए, जो जहाँ डस्ट है उसको उठाएगा डालेगा, ये नहीं है कि वो जो स्वीपर आएगा तभी साफ़ करेगा तो साफ़ होगा। यही कारण है कि भारत में साफ़ सफाई नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है। भारत में मैं आपको बोलूँ, लोग बोलता है कि कितनों पाप किए हैं गंगा स्नान कर लीजिए तो पाप धुल जाएगा, तो जब वो गंगा ही साफ़ नहीं है तो यहाँ का समझ सकते हैं कि यहाँ का सिस्टम और रोड और बाकी तमाम चीज़ कैसे साफ़ रह सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों देखिए, मैंने सर से बात विचार किए क्योंकि अभी जस्ट मतलब दुबई से घूम के आए हुए हैं, तो इनसे मतलब खास मुद्दा वहाँ पर बात की कि वहाँ के वातावरण में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के सिस्टम में, वहाँ के सिस्टम में, यहाँ के लोग के वहाँ के लोग में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, तो पूरा बात हम आप लोगों को दिखाएं पूरा वीडियो में। ये वीडियो आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखिए, और देखने के बाद में इसका आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।